अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो की। आज की वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक करना है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। हम देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स है और ये किस तरह से जो है काम करती है। तो बिना टाइम ज़ाया किए लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। अगर आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेंट्रीपिटल फोर्स कंसीडर कहते हैं कंसीडर अ बॉडी टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। एक बॉडी, एक स्ट्रिंग लें, उसके एक एंड के साथ एक बॉडी को अटैच कर दें। फर्ज करें एक पत्थर ले लें, एक स्टोन ले लें, टुकड़ा ले लें स्टोन का छोटा सा, उसको अटैच किया। मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। वो जो स्टोन था जो कि एक स्ट्रिंग की एक एंड के साथ जो है वो अटैच किया हुआ है, टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है, वो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ के अंदर। अ बॉडी हैज द टेंडेंसी टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया। अब वो कहता है वो जो बॉडी है उसकी एक टेंडेंसी है क्या कि किस चीज की टेंडेंसी है कि वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगी। किस वजह से? क्योंकि उस इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या करता है? उस एक ऐसी हालत है, इनर्शिया एक ऐसी किसी भी चीज की प्रॉपर्टी है जो कि उसको अपनी जो पोजीशन है उसको बरकरार रखने में मदद देता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आने देता, उसको इनर्शिया कहते हैं। अब वो बॉडी क्या कहती है कि वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करे, किस वजह से? इनर्शिया की वजह से। यहां पे फिर एक क्वेश्चन पैदा होता है, ये जो मैंने अंडरलाइन करके लिखा हुआ है वो क्या है? देन व्हाई डज अ बॉडी मूव इन अ सर्कल। कि वो कहता है कि एनर्जी की तो टेंडेंसी है, सॉरी बॉडी की तो टेंडेंसी है कि वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करे। देन व्हाई दिस इज मूव इन अ सर्कुलर पाथ। वो कहता है वो उसके बाद वो एक सर्कल के अंदर क्यों मूव करती है। अब देखिए इसका आंसर क्या है। कहता है द स्ट्रिंग टू विच बॉडी इज टाइड। वो वाली रस्सी जिसके साथ एक बॉडी को क्या किया हुआ है? बांधा हुआ है, टाई किया हुआ है। कीप्स इट टू मूव इन अ सर्कल। वो जो स्ट्रिंग है वो बॉडी को क्या करता है? एक सर्कल के अंदर मूव करने के मजबूर कर देती है वो स्ट्रिंग। keeps to move in a circle by pulling the body towards the center of circle। जब हम बॉडी को सेंटर ऑफ सर्कल की जानब क्या करते हैं? पुल करते हैं। फर्ज करें ये आपके सामने डायग्राम बनाई हुई है, ये एक रस्सी है, ये जो चार लाइनें आपको नजर आ रही हैं, फर्ज करें ये यहां से लेके यहां तक एक रस्सी है और यहां पे कोई भी एक बॉडी जो है वो टाई की हुई है। जब उसको हम पुल करेंगे एक सेंटर की जानब, सर्कल के सेंटर की जानब, तो उस वक्त क्या होगा? द स्ट्रिंग पुल्स द बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन। तो वो जिस मोशन के अंदर बॉडी होगी वो स्ट्रिंग उस बॉडी को उसके परपेंडिकुलर के अंदर क्या कर देगा? पुल कर देगा, पुश करेगा। यानी कि ये देखें यहां पे अब मोशन थी उसकी इस तरफ, उसने परपेंडिकुलर मूव किया। ये देखें ये आपको नजर आ रहा है बॉडी की मोशन किस तरफ है? इस तरफ। और ये उसके परपेंडिकुलर इस तरफ है, तो इस तरफ उसने पुश कर दिया, पुल कर दिया किसको? एक स्ट्रिंग ने उस बॉडी को। अब यहां पे देखें, यहां पे इसकी जो डायरेक्शन है मोशन की वो इस जानिब है, तो वो पुलिंग किस तरफ कर रहा है? इस तरफ, उसके परपेंडिकुलर। यहां पे भी है, सेम है, बिल्कुल ही सेम कंडीशन है कि जो मोशन की डायरेक्शन है वो है इस तरह हॉरिजेंटल, और उसको वो वर्टिकली क्या कर रहा है? पुल कर रहा है ऊपर की जानब। यहां पे भी बिल्कुल इसी तरह से है कि यहां से मोशन जो है इस तरफ है और जो पुल कर रहा है इस तरफ कर रहा है। अब देखें द पुलिंग फोर्स कंटिन्यूसली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसके अंदर देखें कि जो पुलिंग फोर्स है वो क्या कर रही है? कंटिन्यूसली डायरेक्शन क्या कर रही है? चेंज कर रही है। एंड रिमेन्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। और चेंज तो वो कर रही है लेकिन रह वो कहां पर रही है? सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर ही। वो उसकी जो डायरेक्शन है वो सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर ही होती है। अब ये जो फोर्स है जो यहां इसको पुल कर रही है और इसको मूव करने पर, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने पर मजबूर कर रही है, वो फोर्स क्या कहलाती है? उस फोर्स को हम एक नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब अगर हमें क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आ जाए, पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स,
ये बड़ा ही अहम क्वेश्चन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, 2 मार्क्स का आपके पेपर के अंदर आ सकता है। तो आपने सिंपली एक डेफिनेशन लिखनी है, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, जो क्या करती है, एक बॉडी को सर्कल के अंदर मूव करने पर मजबूर कर देती है। उस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल देख लें। अगर आप सिर्फ ये एक डेफिनेशन लिखेंगे तो पेपर के अंदर आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा। आपने लाजमी तौर पर उसकी एक एग्जांपल हेडिंग देके एक एग्जांपल लाजमी लिखनी है। तो वो एग्जांपल किस तरह से लिखेंगे, वो एग्जांपल क्या है कि द मोशन ऑफ मून अराउंड दी सन, अराउंड दी अर्थ, जो चांद है वो जो मोशन करता है हमारी अर्थ के इर्द गिर्द, वो मोशन क्या कहलाती है, वो उसकी सर्कुलर मोशन है। और वो किस वजह से सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है चांद, यहां पे आप देखिए सोच रहे होंगे कि जो स्ट्रिंग है ये उसको मूव करने जो है एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है और उसको सर्कल के अंदर मूव करने पर मजबूर कर देती है। और यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल वाला केस है मून और अर्थ वाला, यहाँ पे कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि मून को अर्थ के गिर्द मूव करने पर मजबूर करती है, वो फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो चांद को जमीन के गिर्द मूव करने पर मजबूर कर देती है। वो वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही फोर्स क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है, जो कि मून को चांद को अर्थ के गिर्द मूव करने पर मजबूर कर देती है। अब हम एक और चीज देखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स तो देख ली हमने। अब फर्ज करें एक स्ट्रिंग है, उसके एक एंड के साथ हमने क्या किया हुआ है, कोई भी एक स्टोन बांध दिया एक एंड के साथ, दूसरा एंड हमने अपने हैंड के अंदर पकड़ लिया। जब उसको हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, पुल करेंगे, तो वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। अगर तो अब स्ट्रिंग जो है उसको फोर्स मुहैया कर रही है तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग उसको बॉडी को सर्कल के अंदर मूव करने पर मजबूर करती ही रहेगी। लेकिन अगर स्ट्रिंग जो है उसके अंदर टेंशन बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है और उसका जो मैस है बॉडी का वो बढ़ जाता है, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये होगा कि स्ट्रिंग जो है वो टूट जाएगी और जो बॉडी होगी वो क्या होगी, निकल जाएगी इस जानब। यानी कि ये देखें, फर्ज करें मैं आपको न्यू डायग्राम बना के दिखा देता हूं कि ये सर्कल के अंदर मूव कर रही थी बॉडी, यहां पे फर्ज करें ये स्ट्रिंग थी। जब यहां से स्ट्रिंग टूटी तो ये वाली जो बॉडी है ये इस तरह जाना मूव कर देगी, यानी कि घूमते ही होगी। या फिर अगर टूटे ना भी, अगर हमने एक्सपेरिमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, उसको जोर से घुमाएंगे, घुमा के छोड़ देंगे। जब छोड़ेंगे तो वो बिल्कुल इस जानब जाएगा या इस जानब जाएगा या इस जानब जाएगा, इस तरह से बिल्कुल। अगर यहां से छोड़ेंगे, अगर उसकी मोशन इस तरफ होगी तो यहां से छोड़ेंगे तो वो इस तरफ निकल जाएगा, अगर यहां पे छोड़ेंगे तो वो इस तरफ निकल जाएगा, अगर यहां पे छोड़ेंगे तो इस तरफ निकलेगा, अगर यहां पे छोड़ेंगे तो ऊपर की जानब निकल जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से देखें, इस तरह से, तो यहां पे ऐसे भी निकल सकता है, इस तरफ 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 भी और इस तरफ भी। यानी कि जिस जानब उसकी मोशन होगी उस तरफ वो जो स्टोन होगा, वो जो बॉडी होगी वो उसी तरफ निकल जाएगी। और वो जो फोर्स होगी जो उसको निकलने में मदद देगी, वो क्या फोर्स होगी, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। अब दोबारा आ जाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स पे। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम FC से जो है डिनोट करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को FC से डिनोट करते हैं, FC से इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ FC क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स को हम FC के साथ डिनोट करते हैं। अब FC किसके इक्वल होगा, फर्ज करें ये जो उसकी हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, जब ये यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही होगी बॉडी, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या पैदा होगा, AC एक्सेलरेशन होगा। और साथ ही हमारे पास क्या चीज आएगी,
वेलोसिटी आएगी जिसके साथ वो मूव कर रही है, वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन क्या है, ac है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उस वक्त वो क्या होगा, ac इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या चीज आ गई। और इसका जो रेडियस होगा, रेडियस भी होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ, क्योंकि सर्कल का रेडियस होता है, तो रेडियस क्या होगा, r होगा। सॉरी, ये v स्क्वायर ओवर r ही आएगा क्योंकि m नहीं, m यहाँ पे अभी m की बात नहीं हो रही। v स्क्वायर ओवर r, r क्या चीज है, ये है रेडियस, v स्क्वायर क्या चीज है, उसका वेलोसिटी है, और ac है हमारे पास एक्सेलरेशन जो उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अपनी माइंड में रखें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या चीज थी, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। और अगर हम F को C लिख दें, एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी और A को AC यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब अगर इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करें, एफ सी इज इक्वल टू किसके आएगा, m, और ए सी की जगह पे ये पुट कर सकते हैं v स्क्वायर ओवर r। ये क्या चीज आ गई हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, एफ सी सॉरी एम वी स्क्वायर ओवर r। ये अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो डिपेंड करती है किसी भी बॉडी के मास के ऊपर, उसकी वेलोसिटी के ऊपर, और रेसिप्रोकल टू उसका जो होगा रेडियस। इन तीन चीज़ों पे के ऊपर वो क्या करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है। अगर मास ज़्यादा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमें ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, वो भी ज़्यादा होगी। वेलोसिटी के लिए भी सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी। रेडियस जितना कम होगा उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी, रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स कम लगेगी। उम्मीद करता हूँ आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़े अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय ज़रूर बयान करें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी से रिलेटेड जो है सैम्पल प्रॉब्लम को हल करेंगे, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।